दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि विष्णुराज चौहान का 1 साल पूरा हो गया, यानी मालती चौहान की मृत्यु का भी 1 साल पूरा हो गया और युवराज बिना माँ बाप के हो गया था आज के ही दिन। एक दिन अतरा करके वो बिना पिता के हो गया था, आज के दिन माँ के बिना हो गया था और उसके दूसरे दिन बिना पिता के हो गया था। दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होगा कि मालती चौहान आज के दिन ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और इसके सुबह अगले दिन विष्णुराज चौहान अपने बेटे को छोड़कर यानी युवराज को छोड़कर जेल में चले गए थे, जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्योंकि विष्णुराज चौहान की आने की भी उम्मीद है, लेकिन मालती चौहान की आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मालती चौहान दुनिया को छोड़ के गई है और विष्णुराज चौहान केवल संत कबीर नगर को छोड़ के गए हैं, वो अपने बच्चे को छोड़ के गए हैं। दोस्तों कुछ दिन में वो आएंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि कब विष्णुराज चौहान आएंगे। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि विष्णुराज चौहान अभी 6 महीने नहीं आएंगे। दोस्तों बहुत सारे मैंने चैनलों पे देखा था कि उस चैनलों पे आ रहा था कि खुशखबरी विष्णुराज चौहान आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। आप लोगों को मैंने हकीकत बताया था कि विष्णुराज 6 महीने के पहले भी कुछ नहीं सुनाई होगी उनकी, लेकिन 6 महीने के बाद आप लोगों को हम फिर से बताएंगे कि विष्णुराज चौहान कितने दिन बाद आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को तुरंत 6 महीने के बाद अपडेट दिया था कि विष्णुराज चौहान अभी 6 महीने तक फिर नहीं आएंगे। दोस्तों ये 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन विष्णुराज चौहान अभी तक नहीं आए। लेकिन दुख इस बात का है दोस्तों कि 1 साल पूरा हो गया, लेकिन 1 साल तक वो बच्चा अपने पिता का भी मुंह नहीं देखा, अपनी मां का मुंह नहीं देखा। 1 साल हो गया, क्योंकि दोस्तों अब तो मां का मुंह वो देख नहीं पाएगा, लेकिन पिता का मुंह देख सकता है। लेकिन क्या करोगे दोस्तों, उसके पिता को ऐसा दबाया गया है कि वो जल्दी निकल नहीं सकता है। दोस्तों क्या मैटर था, क्या मामला था, ये तो हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब वो इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं, अभी समय लगेगा उन्हें आने में। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, झूठी अफवाहें उड़ रही थी, विष्णुराज चौहान अब आएंगे, विष्णुराज चौहान अब आएंगे। दोस्तों जो कानून के रखवाले हैं उनसे मैं कहता हूं, कानून के रखवाले खुद झूठ बोल रहे थे कि विष्णुराज चौहान अब आएंगे, विष्णुराज चौहान अब आएंगे, लेकिन कैसे मान लेंगे दोस्तों अब उन चैनलों पर, कैसे विश्वास करेंगे आप बताइए। 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना कहते निकल गया, साल भर यानी 12 महीना निकल गया, अभी तक विष्णुराज चौहान की कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों समझ लीजिए, दोस्तों हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को खबर दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं बस, लेकिन उस बच्चे के दिल पर क्या बीज रही है अब वो बच्चा ही जाने। दूसरे को मम्मी दूसरे को पापा कहता है, अब वो बड़ा हो गया है युवराज, अपने पिता को भी देखना चाहता है। अगर वो पहचानेगा अपने पिता को तो एक बार सोचेगा ये मेरा पिता है। बताइए दोस्तों, बचपना अगर जिसका गुजर जा रहा है और 1 साल 2 साल बाद अगर उसका पिता उससे मिलता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो बताइए आप पहचानेंगे? बचपना में अगर बीत जाता है तो नहीं पहचानेंगे ना। आपका भी बेटा आपसे दूर रहेगा, यानी जब पैदा होता है जानने लायक नहीं होता है, तभी आप उसे छोड़कर कहीं चले जाएं और 2-3 साल बाद आए, उसे बताने वाला कोई न रहे आपका पिता है, तो क्या वो पहचान लेगा? और बताओगे भी तो एक बार विश्वास नहीं होगा उस बच्ची को। दोस्तों बस दुख की यही बात है कि वो बच्चा बिना मां बाप का हो गया है, और मैं आज के दिन मालती चौहान की आत्मा को शांति भगवान दे यही चाहता हूं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि मालती चौहान की आत्मा को भगवान शांति दें और उनके बच्चों को एकदम सुख से रखे, चाहे वो माँ के पास रहे, चाहे दादी के पास रहे, चाहे नाना के पास रहे, चाहे मौसी के पास रहे। बस हमें इन लोगों से प्रार्थना है कि उस बच्चे की सेवा करते रहें, क्योंकि उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं है। अगर आप लोग पिता का गुनाह देते हैं तो ये मैं कह नहीं सकता कि है गुनहगार कि नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बच्चे को आप लोग कष्ट मत दीजिएगा। हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो बच्चा है और बच्चा भगवान का रूप होता है। आप लोगों से हमारा यही कहना है, सब कुछ हो जाए लेकिन बच्चे को कभी कष्ट मत दीजिएगा। अब वो विष्णुराज चौहान का बेटा है या मालती का बेटा है, किसका बेटा है, किसको ज्यादा मानता है? मालती चौहान आप लोगों की तरफ की थी और विष्णुराज चौहान महादेव की तरफ, महादेव के भाई थे, तो वो दोनों का बेटा था। लेकिन हम दोनों लोगों से कहते हैं कि उस बच्चे को कभी कष्ट मत दीजिएगा।
मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, उस युवराज की दादी यानी विष्णुराज चौहान की मां गई थी मिलने, और उसके बाद उन्हें नहीं मिलने दिया गया। अब नहीं मिलने दिया गया कि वो मिलने नहीं गई, अब क्या बात है ये तो अब मिलने के बाद ही दोस्तों कंफर्म होगा, क्योंकि सब लोग गए थे दोस्तों। मैंने आज तक देखा, लेकिन महादेव जी को कभी नहीं देखा उस बच्चे के पास जाते वक्त, उस बच्चे से मिलते वक्त। क्योंकि चाचा हो, अंकल हो उसके, आपको जाना चाहिए, आपको कोई मार खा नहीं लेगा। लेकिन आपने कभी नहीं बताया। चलिए ठीक है, आपने नहीं बताया, नहीं बताना चाहते हैं आप, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि बस दोस्तों हम लोगों को थोड़ा दुख होता है यही कि वो बच्चा बिना माँ बाप का है। मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर चली गई और वो आएंगी नहीं अब इस दुनिया में, उस बच्चे से मिलने नहीं आएंगी दोस्तों। जो एक बार चला जाता है दोस्तों इस दुनिया में वापस नहीं आता है। लेकिन विष्णुराज चौहान दोस्तों जेल गए हैं, वो कभी ना कभी आएंगे, अपने बच्चे से मिलेंगे, लेकिन बच्चा एक बार अपने पिता को पहचानेगा नहीं। तो दोस्तों मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द विष्णुराज चौहान बाहर आए और अपने बच्चे को दिल से लगाएं, सीने से लगाएं दोस्तों। चाहे जो हो दोस्तों, चाहे आप लोग हों या हम हों, बच्चे के लिए सब तड़पते हैं। बच्चा नहीं तड़पता होगा दोस्तों, क्योंकि वो अनजान है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग बच्चे के लिए तड़पते हैं। वैसे विष्णुराज चौहान भी कहीं तड़पता होगा। तो दोस्तों आज 1 साल पूरा हो गया था। आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया कि आज के दिन ही मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और इसके दूसरे दिन विष्णुराज चौहान अपने बेटे को छोड़कर जेल में चले गए थे, जो अभी तक वापस आए नहीं। तो दोस्तों मैं इन दोनों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं भगवान से कि विष्णुराज चौहान जल्द आए और मालती चौहान की आत्मा को भगवान शांति दे। तो दोस्तों आप लोगों से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन दोस्तों देखता हूं कि वीडियो पे वीडियो पहले आ रही थी कि विष्णुराज चौहान अब आएंगे, विष्णुराज चौहान अब आएंगे। आज विष्णुराज चौहान के घर जाके पूछा जाता था, कल मालती चौहान के पिता से पूछा जाता था। बताइए ये मजाक हो रहा है ना? सब खोद खोद कर पूछा जाता था कि मालती चौहान को हुआ था, क्या हुआ था, कैसे आपने वहां जाने दिया। और इधर आके विष्णुराज चौहान की मां से पूछा जाता था। उल्टा सीधे सवाल ऐसे की जाते थे जिसका कोई शब्द नहीं था। जिसके सर पर दुख का पहाड़ गिरा हो, उससे ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे थे। कानून के रखवाले, कानून के ऐसे लोग थे। अब क्या बताएं, उन्हें हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। उन्हें तो केवल अपना चैनल दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। विष्णुराज चौहान के नाम पर चैनल बनाया गया था, विष्णुराज चौहान की वजह से चैनल वो बनाया गया था, और उसने ही बना कर गया था, विष्णुराज चौहान ही बना कर गया था। और विष्णुराज चौहान के सब अपने आप को वकील कह के इस चैनल को आज कहां से कहां पहुंचा दिए। और उस समय लोग इन्हें क्या नहीं जानते थे, लोग जानते थे कि विष्णुराज चौहान के वकील हैं। लेकिन दोस्तों आज देखिए उसी चैनल पे, लेकिन दोस्तों आज देखिए उसी चैनल पे 100 व्यूज जाना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे में 70 व्यूज, 67 व्यूज, यही व्यूज जाते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि लोगों ने जान गया कि हकीकत क्या है, इस इंसान की हकीकत क्या है, ये इंसान क्या है। हकीकत जानने के बाद लोग उस चैनलों को छोड़कर चले गए और उस चैनलों पे कभी नजर नहीं आते हैं। अब वो चैनल व्यूज के लिए तरस रहा है, वो चैनल व्यूज के लिए तरस रहा है जैसे युवराज अपने पिता के लिए तरस रहा है। समझ लीजिए दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं चलता ये सब। भगवान बैठे हैं, सब देखते रहते हैं। जैसे आपके वकालत में जज बैठते हैं, सबका देखते हैं, वैसे इंसानों को देखने के लिए ऊपर भगवान बैठे हैं। कौन क्या कर रहा है सब देख रहे हैं। आप किसी को चूतिया नहीं बना सकते। अब बस वही 100 व्यूज, 200 व्यूज का डंका पीटते रहो। और व्यूज अगर कमाना है तो ही पुराना धंधा फिर से शुरू कर दो, जो विष्णुराज चौहान के नाम पर, मालती चौहान के नाम पर व्यूज कमाया करते थे। वही धंधा फिर से शुरू कर दो, देखो कैसे व्यूज आता है। अब व्यूज नहीं आएगा, और कुछ भी आ सकता है।
विरुद्ध तो केवल मोबाइल में आएगा, चैनल पे आएगा, लेकिन कुछ और भी आ सकता है। ये जो भगवान ने बनाया है इस पे भी कुछ आ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अनर्थ नहीं करना चाहिए। कितने दिन अनर्थ चलेगा, ज्यादा दिन अनर्थ नहीं चलता है। तो दोस्तों मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है आज के दिन। आज के दिन एक बच्चा बिना मां और बिना पिता के हो गया है। तो दोस्तों अब समझ लीजिए, ज्यादा वीडियो बनाएंगे तो हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी, अब हम वीडियो नहीं बना सकते। प्रणाम दोस्तों।